नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। जनवरी 2026 के शुरुआत में ही श्वेता पुरोहित ने कई भविष्यवाणियां की, जिसमें साल के आरंभ में ही श्वेता पुरोहित की 3 भविष्यवाणियां सच साबित हुई। जी हां, श्वेता पुरोहित ने सबसे पहले कहा कि इस साल विश्व में राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिलेगा, जिसमें छत्रभंग होने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी का सत्ता परिवर्तन हो जाए। पंचग्रही योग बन रहा है कुंभ राशि में। किसी मुस्लिम अथवा एशिया के ही देश में क्रांति, विरोध प्रदर्शन या छत्रभंग हो सकता है। अच्छा, एशिया में कहीं, ठीक है। एशिया में तो ये बांग्लादेश तो उछल पुछल में मचा ही हुआ है। एग्जैक्टली, तो कहीं पे छत्रभंग का योग है। ठीक वैसा ही हुआ है। वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा हो गया है। 150 विमानों के साथ ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ कर कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता। वहीं अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन शामिल थे। इससे पहले अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया था। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को अमेरिकी सैनिक न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला उनके देश में कोकीन और फेंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन चुका है। इसे खत्म करने के लिए मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है। लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। उन्होंने जेल और मानसिक अस्पताल से अपराधियों को अमेरिका भेजा। अब इस घटना से यह साबित होता है कि श्वेता पुरोहित ने जो भविष्यवाणी की वह सच हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि खाने में जो मिलावट होती है उसे लेकर भी श्वेता पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि आने वाले समय में ऐसे कई घटना देखने को मिलेगी। इस वर्ष एक और चीज मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बृहस्पति का गोचर भारत के जून तक के एटलीस्ट भारत के द्वितीय भाव से हो रहा है। बृहस्पति वक्री होकर के भारत के द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तो एक मुझे बड़ा डेंजरस ट्रेंड ये दिख रहा है कि खाने में जो मिलावट होती है, फूड अडल्ट्रेशन, ये काफी समस्या दे सकता है भारत की जनता को। और फूड अडल्ट्रेशन के कारण बहुत से लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी। ये भी हो सकता है कि भगवान ना करे, बट पीपल नीड टू बी केयरफुल अबाउट बाहर रेडी से, जैसे हम सुनते हैं न्यूज में इतना कि पनीर जो है वो इतना नकली पनीर है, इवन जो मसाले हैं वो प्योर नहीं है। तो सब चीज में मिलावट हो रही है, सब्जियों में, दालों में, सब चीज में। तो ये जो खाना है, गलत खाना खाने से बहुत लोगों के स्वास्थ्य को समस्याएं पहुंच सकती हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है भारत के द्वितीय भाव पर। तो फूड अडल्ट्रेशन, FCCI का जो संस्था है वो पूरी भ्रष्ट है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। सो पीपल शुड बी इन इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट फूड इनटेक, ठीक है। इवन कई बार हम जैसे इतनी बार न्यूज में आता है कि जहरीली कोई दवाई से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, या जहरीली शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, उस टाइप के समाचार इस साल देखे जा सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा ओढ़े इंदौर में भागीरथपुरा के रहवासी नर्मदा जल नहीं बल्कि मानव मल मूत्र से दूषित पानी पीने को मजबूर थे।
यही जहरीला पानी पहले बीमारी बना और फिर एक एक कर मौतों की कतार खड़ी करता चला गया। पानी के सैंपल की जांच में यह सच्चाई सामने आई है कि लोगों के घरों तक पहुंच रहा पानी ई कोलाई और सिंगेला जैसे घातक बैक्टीरिया से संक्रमित था। इस गंभीर लापरवाही की पुष्टि स्वयं कलेक्टर शिवम वर्मा ने की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए पानी के सैंपलों में इन बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। नगर निगम ने पानी के 50 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इनमें से 26 सैंपलों में ई कोलाई और सिंगेला पाए गए। डॉक्टरों के अनुसार ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर मानव मलमूत्र में पाए जाते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर यह संक्रमण जानलेवा हो सकता है। इसका साफ मतलब है कि भागीरथपुरा के लोग नर्मदा जल समझकर जो पानी पी रहे थे वह इस्तेमाल के भी लायक नहीं था। गुरुवार को कुलकर्णी नगर निवासी 83 वर्षीय अरविंद लिखार की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह भागीरथपुरा में बेलदारी करता था और वहीं दूषित पानी पीने से बीमार पड़ा। रविवार को दस्त शुरू हुए, पहले निजी अस्पताल में इलाज कराया। हालात बिगड़ने पर बुधवार को एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसके साथ कुल 14 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन और सरकार ने भागीरथपुरा में 4 लोगों की दूषित पानी से मौत का दावा कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 6 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए गए। वहीं 7वें परिवार ने चेक लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान रहवासियों ने नाराजगी भी जताई और कहा कि शासन वास्तविक मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी स्वीकारा कि मैं भागीरथपुरा घूम कर आया तो मुझे 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली, जबकि वास्तविकता यह है कि अब तक कुल 14 लोगों की मौत हुई है। इस घटना से भी यह स्पष्ट होता है कि श्वेता पुरोहित ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हो रहा है। इसके अलावा श्वेता पुरोहित ने एक और भविष्यवाणी की, जिसमें श्वेता पुरोहित ने कहा कि आने वाले समय में कई दुर्घटनाएं देखने को मिल सकता है। सूर्य मंगल पर, ये मैं पाराशरी के अनुसार देख रही हूँ, सूर्य मंगल पर शनि की दृष्टि रहने से यदि हम 1 जनवरी की कुंडली देखें तो सूर्य और मंगल इनफैक्ट 4 ग्रहों की युति बन रही है जो इस समय जो चल रहा है। धनु राशि में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, तो इसमें से मंगल, बुध और शुक्र तीनों अस्त हैं इस समय। कल का जो समय है तीनों अस्त ही चल रहे हैं। तो और इसके साथ ही शनि की दृष्टि मंगल और सूर्य पर पड़ रही है। तो इससे जन उपयोगी जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये महंगी होती हुई दिख रही हैं मुझे विश्व में, ठीक है। और इसके साथ ही पूर्वी एशिया में कहीं राजभंग व अग्निकांड युद्ध आदि का भय दिख रहा है। वैश्विक राजनीतिक वातावरण आंदोलित एवं उद्वेलित होता दिख रहा है और कहीं पर प्राकृतिक प्रकोपों से भारी विनाश के साथ और कहीं वरिष्ठ व्यक्तियों की मृत्यु का शोक व्याप्त होगा। कहीं अग्निकांड या विस्फोट आदि से जनधन की हानि के भी संकेत हैं। और इन भविष्यवाणियों को किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और यह भविष्यवाणी सच होते दिखाई दे रहा है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के क्राउन्स मोंटाना शहर के अल्पाइन स्की रिसोर्ट में गुरुवार को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान विस्फोट हुआ। स्विट्जरलैंड पुलिस के मुताबिक हादसे में करीब 47 लोगों की मौत हुई, जबकि 115 घायल है। मरने वालों में कई देशों के नागरिक शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि विस्फोट रिसोर्ट के कॉन्स्टेलेशन बार में रात 1:30 बजे हुआ। हालांकि तब मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। हादसे के बाद फिर क्राउन्स मोंटाना शहर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल झुलसे हुए मरीजों से भर गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे वाली जगह क्राउन्स मोंटाना एडवेंचर गेम्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस इंटरलाकेन से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं। थून और ब्री एंज झील के बीच बसे इंटरलाकेन से आल्प्स माउंटेन में रेंज के आइगर, मोंग और जुंगफ्राउ पर्वतों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्विस न्यूज आउटलेट बिल्ड
के मुताबिक यह धमाका और उसके बाद लगी आग शायद एक कंसर्ट के दौरान आतिशबाजी की वजह से हुई हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और विस्फोटक वाली जगह और आसपास का इलाका सील कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई और 10 मिनट में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए। फिलहाल विस्फोट की वजह साफ नहीं है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की जान चली गई है। मामले की जांच जारी है और यह 3 घटना जो कि श्वेता पुरोहित ने पहले ही बताई थी कि आने वाले समय में यह घटना होने वाली है और इस बात को कहे हुए 1 हफ्ता भी नहीं बीता कि यह घटना सामने आ गई। इससे स्पष्ट होता है कि श्वेता पुरोहित की जो भविष्यवाणी है उसमें कितनी सच्चाई है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।